मैं कमजोर था, इसलिए उससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। ये वहाब दुरानी से कब कनेक्ट हुए, किस तरह से हुए, मुझे नहीं मालूम। अब्बू की गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। मैंने अब्दुल को जबान दी है बेटा, और इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़ के है। जे नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली केस में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देगी। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था, इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआई की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी? मुआफिज की अगली केस में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जे नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली केस में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देगी। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था, इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआई की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी? मुआफिज की अगली केस में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जे नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली केस में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देगी। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था, इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा,
یہ لوگ وہاب درانی سے کب اور کیسے ملے مجھے کچھ معلوم نہیں. ابو کے ساتھ غداری میں میرا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن کیا یہ سچ ہے یا پھر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک نیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ سکندر کو یقین دلانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور وہاب درانی کے ساتھ تعلقات کا راز اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے گا. اس دوران ایک باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا وعدہ یاد دلائے گا. میں نے تمہیں زبان دی ہے بیٹا، لیکن پھر وہ اپنے دل کی سب سے بڑی پریشانی بیان کرے گا. میں اس عمر میں تمہاری وجہ سے بے عزت نہیں ہونا چاہتا. یہ الفاظ سن کر بیٹا جذباتی ہو جائے گا اور جواب دے گا آپ کی عزت میرے لیے ہر عزت سے بڑھ کر ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بیٹا اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا یا پھر کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو پورے خاندان کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دے گا. دوسری طرف جوار اور فدا کی شادی کی بات بھی آگے بڑھتی نظر آئے گی. جہاں امید کے ساتھ پوچھے گا فدا آپ میری اور جوائے کی شادی میں تو آئیں گی نا؟ لیکن جواب میں جو بات سامنے آئے گی وہ سب کو حیران کر دے گی. کیا فدا واقعی اس شادی میں شامل نہیں ہوگی؟ اگر فدا شادی میں نہیں آئی تو اس کے پیچھے ناراضی ہے، کوئی پرانا راز ہے یا پھر کوئی نئی شادی. محافظ کی اگلی قسط میں ایک طرف سکندر اپنے دشمنوں اور اپنوں کی بے وفائی کا حساب لینے کی کوشش کرے گا، دوسری طرف وہاب درانی سے جڑے راز مجمے گہرے ہوتے جائیں گے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا سکندر کو اپنے خلاف ہونے والی غداری کا اصل مجرم مل جائے گا؟ اگلی قسط میں رشتوں کی آزمائش، وفاداری کا امتحان اور چھپے ہوئے راز کہانی کو ایک خطرناک موڑ پر لے جائیں گے. آپ کے خیال میں سکندر کے ساتھ اصل غداری کس نے کی؟ جے ناظرین، ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط میں ایک طرف سکندر اپنے ماضی کی شکست کا راز کھولے گا تو دوسری طرف گھر کے رشتوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ایک نیا طوفان کھڑا کر دے گی. سکندر اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ میں کمزور تھا اس لیے اس سے شکست کھا گیا کیونکہ میرے اپنے ہی میرے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. سکندر کو اب بھی یقین ہے کہ اس کی شکست صرف اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے اپنے لوگوں کی بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھا جو سکندر کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ دوسری طرف وہاب درانی کا نام سامنے آتے ہی کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ پر پہنچ جائے گی. ایک کردار وضاحت دیتے ہوئے کہے گا یہ لوگ وہاب درانی سے کب اور کیسے ملے مجھے کچھ معلوم نہیں. ابو کے ساتھ غداری میں میرا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن کیا یہ سچ ہے یا پھر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک نیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ سکندر کو یقین دلانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور وہاب درانی کے ساتھ تعلقات کا راز اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے گا. اس دوران ایک باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا وعدہ یاد دلائے گا. میں نے تمہیں زبان دی ہے بیٹا، لیکن پھر وہ اپنے دل کی سب سے بڑی پریشانی بیان کرے گا. میں اس عمر میں تمہاری وجہ سے بے عزت نہیں ہونا چاہتا. یہ الفاظ سن کر بیٹا جذباتی ہو جائے گا اور جواب دے گا آپ کی عزت میرے لیے ہر عزت سے بڑھ کر ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بیٹا اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا یا پھر کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو پورے خاندان کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دے گا. دوسری طرف جوار اور فدا کی شادی کی بات بھی آگے بڑھتی نظر آئے گی. جہاں امید کے ساتھ پوچھے گا فدا آپ میری اور جوائے کی شادی میں تو آئیں گی نا؟ لیکن جواب میں جو بات سامنے آئے گی وہ سب کو حیران کر دے گی. کیا فدا واقعی اس شادی میں شامل نہیں ہوگی؟ اگر فدا شادی میں نہیں آئی تو اس کے پیچھے ناراضی ہے، کوئی پرانا راز ہے یا پھر کوئی نئی شادی. محافظ کی اگلی قسط میں ایک طرف سکندر اپنے دشمنوں اور اپنوں کی بے وفائی کا حساب لینے کی کوشش کرے گا، دوسری طرف وہاب درانی سے جڑے راز مجمے گہرے ہوتے جائیں گے. اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا سکندر کو اپنے خلاف ہونے والی غداری کا اصل مجرم مل جائے گا؟ اگلی قسط میں رشتوں کی آزمائش، وفاداری کا امتحان اور چھپے ہوئے راز کہانی کو ایک خطرناک موڑ پر لے جائیں گے. آپ کے خیال میں سکندر کے ساتھ اصل غداری کس نے کی؟ جے ناظرین، ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط میں ایک طرف سکندر اپنے ماضی کی شکست کا راز کھولے گا تو دوسری طرف گھر کے رشتوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ایک نیا طوفان کھڑا کر دے گی. سکندر اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ میں کمزور تھا اس لیے اس سے شکست کھا گیا کیونکہ میرے اپنے ہی میرے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. سکندر کو اب بھی یقین ہے کہ اس کی شکست صرف اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے اپنے لوگوں کی بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھا جو سکندر کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ دوسری طرف وہاب درانی کا نام سامنے آتے ہی کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ پر پہنچ جائے گی. ایک کردار وضاحت دیتے ہوئے کہے گا یہ لوگ وہاب درانی سے کب اور کیسے ملے مجھے کچھ معلوم نہیں. ابو کے ساتھ غداری میں میرا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے. لیکن کیا یہ سچ ہے یا پھر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک نیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ سکندر کو یقین دلانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور وہاب درانی کے ساتھ تعلقات کا راز اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے گا. اس دوران ایک باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا وعدہ یاد دلائے گا. میں نے تمہیں زبان دی ہے بیٹا، لیکن پھر وہ اپنے دل کی سب سے بڑی پریشانی بیان کرے گا. میں اس عمر میں تمہاری وجہ سے بے عزت نہیں ہونا چاہتا. یہ الفاظ سن کر بیٹا جذباتی ہو جائے گا اور جواب دے گا آپ کی عزت میرے لیے ہر عزت سے بڑھ کر ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بیٹا اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا یا پھر کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو پورے خاندان کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دے گا. دوسری طرف جوار اور فدا کی شادی کی بات بھی آگے بڑھتی نظر آئے گی. جہاں امید کے ساتھ پوچھے گا
फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना, लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था, इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना, लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था, इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना, लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था, इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे।
सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गरदारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआई की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजमे गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गरदारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआई की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजमे गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गरदारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा,
फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना, लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जय नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें ज़बान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना, लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जय नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें ज़बान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना, लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जय नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही
कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी, जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआई की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जय नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी, जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआई की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जय नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें जबान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी,
जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जैन नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें ज़बान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जैन नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा, ये लोग वहाब दुरानी से कब और कैसे मिले मुझे कुछ मालूम नहीं। अब्बू के साथ गद्दारी में मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन क्या ये सच है या फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक नया झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि सिकंदर को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा और वहाब दुरानी के साथ ताल्लुकात का राज अब आस्ता आस्ता सामने आने लगेगा। इस दौरान एक बाप अपने बेटे को दिया हुआ वादा याद दिलाएगा, मैंने तुम्हें ज़बान दी है बेटा, लेकिन फिर वो अपने दिल की सबसे बड़ी परेशानी बयान करेगा, मैं इस उम्र में तुम्हारी वजह से बेइज्जत नहीं होना चाहता। ये अल्फाज सुनकर बेटा जज्बाती हो जाएगा और जवाब देगा, आपकी इज्जत मेरे लिए हर इज्जत से बढ़कर है। अब देखना ये होगा कि क्या बेटा अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देगा या फिर कोई ऐसा फैसला करेगा जो पूरे खानदान को एक नए मसले में डाल देगा। दूसरी तरफ जवार और फिदा की शादी की बात भी आगे बढ़ती नजर आएगी। जहां उम्मीद के साथ पूछेगा, फिदा आप मेरी और जुआ की शादी में तो आएंगी ना? लेकिन जवाब में जो बात सामने आएगी वो सबको हैरान कर देगी। क्या फिदा वाकई इस शादी में शामिल नहीं होगी? अगर फिदा शादी में नहीं आई तो इसके पीछे नाराजगी है, कोई पुराना राज है या फिर कोई नई शादी। मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने दुश्मनों और अपने अपनों की बेवफाई का हिसाब लेने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ वहाब दुरानी से जुड़े राज मजलिस गहरे होते जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सिकंदर को अपने खिलाफ होने वाली गद्दारी का असल मुजरिम मिल जाएगा? अगली किस्त में रिश्तों की आजमाइश, वफादारी का इम्तिहान और छुपे हुए राज कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। आपके ख्याल में सिकंदर के साथ असल गद्दारी किसने की? जैन नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुआफिज की अगली किस्त में एक तरफ सिकंदर अपने मादी की शिकस्त का राज खोलेगा, तो दूसरी तरफ घर के रिश्तों में पैदा होने वाली गलतफहमियां एक नया तूफान खड़ा कर देंगे। सिकंदर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहेगा कि मैं कमजोर था इसलिए इससे शिकस्त खा गया, क्योंकि मेरे अपने ही मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। सिकंदर को अब भी यकीन है कि इसकी शिकस्त सिर्फ उसकी कमजोरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसके अपने लोगों की बेवफाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जो सिकंदर के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? दूसरी तरफ वहाब दुरानी का नाम सामने आते ही कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। एक किरदार वजाहत देते हुए कहेगा,
یہ لوگ وہاب درانی سے کب اور کیسے ملے مجھے کچھ معلوم نہیں، ابو کے ساتھ غداری میں میرا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے یا پھر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک نیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ سکندر کو یقین دلانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور وہاب درانی کے ساتھ تعلقات کا راز اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے گا۔ اس دوران ایک باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا وعدہ یاد دلائے گا، میں نے تمہیں زبان دی ہے بیٹا، لیکن پھر وہ اپنے دل کی سب سے بڑی پریشانی بیان کرے گا، میں اس عمر میں تمہاری وجہ سے بے عزت نہیں ہونا چاہتا۔ یہ الفاظ سن کر بیٹا جذباتی ہو جائے گا اور جواب دے گا آپ کی عزت میرے لیے ہر عزت سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بیٹا اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا یا پھر کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو پورے خاندان کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دے گا۔ دوسری طرف جوار اور فدا کی شادی کی بات بھی آگے بڑھتی نظر آئے گی۔ جہاں امید کے ساتھ پوچھے گا فدا آپ میری اور جوائے کی شادی میں تو آئیں گی نا، لیکن جواب میں جو بات سامنے آئے گی وہ سب کو حیران کر دے گی، کیا فدا واقعی اس شادی میں شامل نہیں ہوگی؟ اگر فدا شادی میں نہیں آئی تو اس کے پیچھے ناراضی ہے، کوئی پرانا راز ہے یا پھر کوئی نئی شادی؟ محافظ کی اگلی قسط میں ایک طرف سکندر اپنے دشمنوں اور اپنوں کی بے وفائی کا حساب لینے کی کوشش کرے گا، دوسری طرف وہاب درانی سے جڑے راز مزید گہرے ہوتے جائیں گے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا سکندر کو اپنے خلاف ہونے والی غداری کا اصل مجرم مل جائے گا؟ اگلی قسط میں رشتوں کی آزمائش، وفاداری کا امتحان اور چھپے ہوئے راز کہانی کو ایک خطرناک موڑ پر لے جائیں گے۔ آپ کے خیال میں سکندر کے ساتھ اصل غداری کس نے کی؟ جی ناظرین، ڈرامہ سیریل محافظ کی اگلی قسط میں ایک طرف سکندر اپنے ماضی کی شکست کا راز کھولے گا تو دوسری طرف گھر کے رشتوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیاں ایک نیا طوفان کھڑا کر دے گی۔ سکندر اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ میں کمزور تھا اس لیے اس سے شکست کھا گیا، کیونکہ میرے اپنے ہی میرے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ سکندر کو اب بھی یقین ہے کہ اس کی شکست صرف اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اپنے لوگوں کی بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون تھا جو سکندر کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ دوسری طرف وہاب درانی کا نام سامنے آتے ہی کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ پر پہنچ جائے گی۔ ایک کردار وضاحت دیتے ہوئے کہے گا یہ لوگ وہاب درانی سے کب اور کیسے ملے مجھے کچھ معلوم نہیں، ابو کے ساتھ غداری میں میرا بالکل بھی کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے یا پھر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایک نیا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ کیونکہ سکندر کو یقین دلانا اتنا آسان نہیں ہوگا اور وہاب درانی کے ساتھ تعلقات کا راز اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے گا۔ اس دوران ایک باپ اپنے بیٹے کو دیا ہوا وعدہ یاد دلائے گا، میں نے تمہیں زبان دی ہے بیٹا، لیکن پھر وہ اپنے دل کی سب سے بڑی پریشانی بیان کرے گا، میں اس عمر میں تمہاری وجہ سے بے عزت نہیں ہونا چاہتا۔ یہ الفاظ سن کر بیٹا جذباتی ہو جائے گا اور جواب دے گا آپ کی عزت میرے لیے ہر عزت سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بیٹا اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے گا یا پھر کوئی ایسا فیصلہ کرے گا جو پورے خاندان کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دے گا۔ دوسری طرف جوار اور فدا کی شادی کی بات بھی آگے بڑھتی نظر آئے گی۔ جہاں امید کے ساتھ پوچھے گا فدا آپ میری اور جوائے کی شادی میں تو آئیں گی نا، لیکن جواب میں جو بات سامنے آئے گی وہ سب کو حیران کر دے گی، کیا فدا واقعی اس شادی میں شامل نہیں ہوگی؟ اگر فدا شادی میں نہیں آئی تو اس کے پیچھے ناراضی ہے، کوئی پرانا راز ہے یا پھر کوئی نئی شادی؟ محافظ کی اگلی قسط میں ایک طرف سکندر اپنے دشمنوں اور اپنوں کی بے وفائی کا حساب لینے کی کوشش کرے گا، دوسری طرف وہاب درانی سے جڑے راز مزید گہرے ہوتے جائیں گے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا سکندر کو اپنے خلاف ہونے والی غداری کا اصل مجرم مل جائے گا؟ اگلی قسط میں رشتوں کی آزمائش، وفاداری کا امتحان اور چھپے ہوئے راز کہانی کو ایک خطرناک موڑ پر لے جائیں گے۔ آپ کے خیال میں سکندر کے ساتھ اصل غداری کس نے کی؟